वो इस प्रश्न में कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश लैंप में 10 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड है समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन पर 100 वोल्ट विभव लगाकर ट्रिगर स्विच दबा दिया जाता है। गणना कीजिए कि फ्लैश में कितनी ऊर्जा विकृत होगी। अब देखिए कितनी ऊर्जा विकृत होगी हमसे ये पूछा है इन्होंने। संधारित्र हैं 10 संधारित्र हैं और समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ पर तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। जितनी ऊर्जा संचित होगी उतनी ही वो फेंकेंगे, जितनी ही ऊर्जा उसमें संचित होगी उतनी ही ऊर्जा विकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तुल्य धारिता ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। 10 संधारित्र हैं और प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड है और वोल्टेज लगा है 100 वोल्ट। तो V इक्वल टू कितना है 100 वोल्ट लिखेंगे सबसे ऊपर। V इक्वल टू 100 वोल्ट, V इक्वल टू 100 वोल्ट। ठीक है, लिखेंगे चुंबकीय चिन्ह लगाकर 10 संधारित्र, संधारित्रों की संख्या कितनी है 10 है। 10 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसलिए उनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी C डैश इक्वल टू 10 इंटू सी। यही तो हो जाएगी तुल्य धारिता C डैश इक्वल टू 10 इंटू सी। C की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 माइक्रोफैराड है। प्रत्येक की धारिता दे रखी है 10 माइक्रोफैराड, इसको भी आप लिखिए। फैराड में बना लो, हो जाएगा 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैराड। प्रयोग करेंगे वैल्यू तो क्या प्राप्त होगा C डैश इक्वल टू 10 गुणा 10 की पावर माइनस की 6, यानी C डैश इक्वल टू कितना प्राप्त होगा C डैश इक्वल टू 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैराड। सभी 10 संधारित्रों की तुल्य धारिता हो जाएगी 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैराड। वोल्टेज है 100 वोल्ट। अब पूछते हैं हमसे फ्लैश में कितनी ऊर्जा विकृत होगी, लिखेंगे ट्रिगर स्विच दबाने पर ट्रिगर स्विच दबाने पर, ट्रिगर स्विच दबाने पर फ्लैश में, एक फ्लैश में विकृत ऊर्जा एक फ्लैश में विकृत ऊर्जा ये किसके बराबर होगी, विकृत ऊर्जा किसके बराबर होगी, तुल्य संधारित्र में संचित ऊर्जा। तुल्य संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये सूत्र कहां से आया, ये लाइन मैंने कहां से लिखी है, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ट्रिगर स्विच दबाने पर एक फ्लैश में विकृत ऊर्जा, विकृत का मतलब निकली हुई ऊर्जा, विकृत ऊर्जा बराबर होगी तुल्य संधारित्र में संचित ऊर्जा। यानी जितनी ऊर्जा वह तुल्य संधारित्र अपने अंदर संचित कर सकता है उतनी ही ऊर्जा तो किसी को दे सकता है, यानी ली गई ऊर्जा बराबर दी गई ऊर्जा। ठीक, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा।
दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। इसी प्रकार से संचित ऊर्जा बराबर विकिरित ऊर्जा, संचित ऊर्जा बराबर विकिरित ऊर्जा। प्रयोग करेंगे, क्या सूत्र है, U इक्वल टू 1/2 C के स्थान पर C डैश V स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, U इक्वल टू 1/2 इंटू C डैश की वैल्यू हमारे पास में 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू V की वैल्यू हमारे पास में 100 वोल्ट, दो बार करके लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, 100 इंटू 100। अब देखिए क्या होगा, 1/2 ही इसको रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। ये 2 पावर 2 पावर 2 पावर 6 पावर हो गई है, प्लस की काट दो सबको, माइनस की 6 पावर भी पूरा पूरा खत्म, बचा केवल आपके पास में 1/2। इसको करके क्या लिख सकते हैं, 0.5 जी। यही आपका आंसर है, 0.5 जूल। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो उसमें कहते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 4.43 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 जूल प्रति मीटर की पावर 3 है। संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 फैराड प्रति मीटर हो तो। कर लेते हैं इसको, दे रखा है इन्होंने ऊर्जा घनत्व U इक्वल टू, ऊर्जा घनत्व को किस चीज से शो करते हैं, स्मॉल u से लिखेंगे, लिखना चाहो लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊर्जा घनत्व दे रखा है, ऊर्जा घनत्व दे रखा है स्मॉल u बराबर 4.43 इंटू 10 की पावर माइनस के 10, मात्रक है जूल प्रति मीटर की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो हमको पता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 फैराड प्रति मीटर होती है, परंतु इस क्वेश्चन में, स्पेशल इस क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 फैराड प्रति मीटर। लिखेंगे इसको भी हम 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 फैराड प्रति मीटर, ये दे रखा है इन्होंने। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर भी क्या होता है, फैराड प्रति मीटर के बराबर ही होता है। पूछते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है। तब अब देखिए ऊर्जा घनत्व में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, उसके अनुसार इसको हल करने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा घनत्व है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध से
क्या संबंध है इसमें? स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, ये संबंध है ऊर्जा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। यहाँ पर स्मॉल u क्या है? ऊर्जा घनत्व में 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू, एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 है, और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। हमसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए हम ई स्क्वायर को साइड में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2u अपॉन एप्सिलॉन 0, 2u अपॉन एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा जरा देखते हैं। 2 गुणा u की वैल्यू हमारे पास में 4.43 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 पूरे के बटे, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। अब देखिए ऊपर का यदि हम गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 8.86 ये आएगा, 8.86 ये आएगा। तो क्या करेंगे, नीचे वाला 8.86 ऊपर वाला 8.86 से कट जाएगा, बचेगा केवल 10 की पावर माइनस के 10 ऊपर, 10 की पावर माइनस के 12 नीचे बचेगा। अब ई पे स्क्वायर लग रहा है, इसको हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? इस पे अंडर रूट आ जाएगा, हिंदी जा करके ई इक्वल टू, अब देखिए ये पावर जब ऊपर आएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, और बचेगी केवल 2 पावर, बचेगी केवल 2 पावर। तो लिखेंगे 10 की पावर 2 का स्क्वायर, 10 की पावर 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 10 हमको प्राप्त होगा, इक्वल टू कितना? 10 प्राप्त होगा, क्योंकि अंडर रूट में से केवल a की पावर हम बाहर निकालेंगे वर्गमूल करते समय, तो 10 न्यूटन प्रति कूलम प्राप्त होगा, न्यूटन प्रति कूलम। ये आंसर आपका आ चुका है। इसमें एक क्वेश्चन बच चुका है, इसको हम अगली वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे।